हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश सीरीज का लेक्चर अपना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें गंगा नदी तंत्र की हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में जो है हम चर्चा करेंगे जो गंगा वाली, जो हमने गंगा नदी की तो हमने चर्चा कर ली, और इसके बाद अन्य नदियों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शारदा नदी की। शारदा नदी की, ठीक। हमारी शारदा नदी जो है हमारी, ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय से, कुमाऊं कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो शारदा नदी जो हमारी कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, और ये पीलीभीत एवं नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। पीलीभीत एवं नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है पीलीभीत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? उत्तर में होगा शारदा। कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये शारदा नदी जो है घाघरा नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में जाकर मिलती है? घाघरा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी में जाकर गिरती है, और ये कहाँ है? बहराम घाट में मिलती है। बहराम घाट में मिलती है। तो शारदा नदी जो है हमारी, शारदा नदी घाघरा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पर? बहराम घाट में। तो शारदा नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, पीलीभीत एवं नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, और घाघरा नदी में जाकर मिलती है बहराम घाट पर। देखिए हमारी शारदा नदी ये रही हमारी, देखिए ये शारदा नदी कुमाऊं हिमालय से निकलती है, और ये घाघरा में आकर बहराम घाट पर मिल जाती है, और घाघरा फिर अपनी आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से शारदा नदी हो गई। शारदा नदी हिमालय से बहने वाली नदी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर कर इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, शारदा नदी हो गई हमारी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं केन नदी की। ठीक है, केन नदी की, कट तो नहीं रहा? ओके, ठीक है। केन नदी की बात करते हैं। केन नदी जो है हमारी, ये पठारीय नदी है, जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम पठारीय क्षेत्र है उसमें प्रवाह होती है। और ये, ठीक है, बांदा जनपद में, बांदा जनपद में, ठीक है, यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, केन नदी जो है हमारी बांदा जनपद में यमुना नदी से मिलती है, अर्थात ये यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद जो है इसका उद्गम जो स्थल है केन नदी का, कैमूर। ठीक है,
उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर। ठीक है, इसका ये हो गया हमारा केन। केन किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, बाना जनपद में यमुना से मिलती है, उद्गम कैमूर। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां इसका उद्गम है। ठीक है, ये हमारी केन नदी हो गई, ये हमारी यमुना नदी हो गई, इससे मिल जाती है हमारी। इसके बाद हम अपनी अगली नदी पर चलते हैं। ठीक है, केन के बाद हमारी बेतवा नदी हो गई हमारी। बेतवा नदी, बेतवा नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के रायसेन में कुमरा गांव से, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन। रायसेन में एक कुमरा गांव जगह है, कुमरा गांव। रायसेन में कुमरा गांव जगह है, यहीं से हमारी बेतवा नदी निकलती है। उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा गांव से इसका उद्गम है, बेतवा नदी का। और हमीरपुर के निकट ये यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है बुंदेलखंड रीजन में। हमीरपुर के निकट, हमीरपुर के निकट किससे मिल जाती है? ये हमारी यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती, मिल जाती है। और ये भी क्या है हमारी बेतवा, क्या है? एक हमारी दक्षिणी उत्तर प्रदेश अर्थात पठारी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, एक नदी है। और ये उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा भी क्या है हमारी? ये एक यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा हो गई हमारी। अब इसके बाद हम अगली नदी पर चलते हैं, सरयू या घाघरा नदी। सरयू या घाघरा नदी। सरयू या घाघरा नदी, सरयू या घाघरा नदी हमारी ये हो गई, ये सरयू या घाघरा नदी ये गंगा की सहायक नदी और गंगा के लेफ्ट हैंड पर आकर मिलती है। तो सरयू या घाघरा नदी जो है ये मापचा युंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? मापचा युंगो हिमनद, मापचा युंगो हिमनद, मापचा युंगो हिमनद तिब्बत में है, ये तिब्बत से निकलती है। उद्गम जो है इसका मापचा युंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। इसका नाम अभी हाल ही में, ठीक है, सरयू रख दिया गया, पहले घाघरा था। इसका नाम हाल ही में यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी के सीएम द्वारा इसका नाम, अब इसका नाम अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण यूपी में सरयू हो गया, सरयू हो गया। देखिए, सरयू नदी जो है हमारी अयोध्या से निकलती है और सरयू नदी की बहुत धार्मिक मान्यता है। जैसा कि हम जानते हैं अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी के पास से ही हमारी सरयू नदी गुजरती है। तो धार्मिक मान्यता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरयू नदी, घाघरा नदी बहती थी, उस घाघरा नदी का अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नाम सरयू हो गया। पहले घाघरा नदी को केवल हम
अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में घाघरा नदी कहते, वो सॉरी सरयू नदी कहते थे। अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका घाघरा से नाम बदलकर सरयू नदी हो गया। ठीक है, इसके बाद सरयू नदी जो है, ठीक है, इसके बाद क्या है, सीतापुर में बरसा के पास, कहाँ, ये रही हमारी सरयू नदी। ठीक है, जो हमारी सरयू नदी है हमारी, या घाघरा नदी है हमारी, ये सरयू या घाघरा नदी है, ये सीतापुर में बरसा के पास काली नदी से मिल जाती है। सीतापुर में बरसा के पास काली नदी से मिलती है। तो सीतापुर में बरसा के पास काली नदी से मिलती है। देवरिया के पास राप्ती नदी से मिलती है। ठीक है, देवरिया के पास राप्ती नदी से मिलती है। सरयू एवं राप्ती का संगम जो है देवरिया में है। सरयू एवं राप्ती का संगम, ठीक है, ये थोड़ा सा ये, ठीक है, सरयू एवं राप्ती का जो संगम है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, सरयू देवरिया में। ठीक है, तो सरयू नदी जो है हमारी देवरिया के पास राप्ती नदी में मिलती है। ठीक है, देवरिया के पास राप्ती में मिलती है, राप्ती नदी में मिलती है। तो ये हमारे क्या हो गया, सरयू नदी के। ठीक है, और ये सरयू नदी लगभग हमारी 1080 किलोमीटर, सरयू नदी हमारी 1080 किलोमीटर बहने के बाद सरयू नदी 1080 किलोमीटर बहने के बाद बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जो हमारी सरयू नदी है 1080 किलोमीटर बहने के बाद बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और देवरिया के पास सरयू नदी हमारी राप्ती नदी में मिलती है। देवरिया के पास, ठीक है, सरयू नदी हमारी राप्ती नदी में मिलती है। यूपी में अब इसको पहले घाघरा नदी बोला जाता था, केवल अयोध्या में इसको सरयू, अब टोटल यूपी में इसको सरयू नदी के नाम से बोला जाएगा क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता है। और ये कहां से निकलती है, मापचा युंगमो हिमनद तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी की बात करते हैं हम, रामगंगा नदी। सॉरी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी भी जो है हमारी, ठीक है, ये है हमारी गंगा की, हमारी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। और लेफ्ट साइड में गंगा के से मिलती है, कहां पर, कन्नौज में मिलती है। कहां पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी गंगा से। ठीक है, तो ये कहां मिलती है, रामगंगा नदी कन्नौज में, रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है, नदी से मिलती है। ठीक है, ये हो गया है ना, रामगंगा नदी हमारी कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। और ये जिम कार्बेट पार्क से होकर गुजरती है, जिम कार्बेट उत्तराखंड के, ये सॉरी, जिम कार्बेट कार्बेट पार्क से होकर गुजरती है, पार्क से होकर गुजरती है। ठीक है, ये नदी
जिम कार्बेट पार्क से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ठीक है, और इसका उद्गम जो है दूधा तोली श्रेणी है। उद्गम क्या है इसका? जो उद्गम है इसका, उद्गम क्या है इसका? दूधा टोली श्रेणी, दूधा टोली श्रेणी। ठीक है, उद्गम स्थल क्या है इसका? दूधा टोली श्रेणी है। जिम कार्बेट पार्क से होकर गुजरती, कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है, और गंगा नदी की लेफ्ट हैंड साइड पर मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम अगली नदी पर चलते हैं। रामगंगा हो गई हमारी। ठीक है, रामगंगा के बाद हो गई अब हमारी चंबल, हो गई चंबल नदी। चंबल नदी, तो अगर हम चंबल नदी की बात करें, देखिए ये है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी आकर यमुना से मिलती है, और यमुना सीधी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये जनापाव पहाड़ी एमपी से निकलती है। कहाँ? जनापाव पहाड़ी एमपी से, जनापाव पहाड़ी एमपी से। ठीक है, इसका उद्गम होता है, देखो ये आ रही है ना यहाँ से, ये हमारी यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ आके यमुना में मिल रही है, और यमुना सीधी प्रयागराज में हमारी गंगा नदी के साथ मिल रही है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी काली सिंध पर्वती बनास। ठीक है, काली सिंध पर्वती और बनास, सहायक नदी इसकी काली सिंध पार्वती प्लस बनास, इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? चंबल की। देखो बनास ये रही हमारी, चंबल ये रही, काली ये रही। ठीक है, और सिंध ये रही हमारी। ठीक है, तो ये क्या है? चंबल की सहायक नदियां हो गई हमारी। ठीक है, अब इसके पश्चात जो है हम काली, चंबल नदी की जो हमारी सहायक नदी होंगी, काली नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, ये हमारी चंबल नदी की हमारी सहायक नदियां हो गई। और ये औरैया के पास एक जगह है मुरादगंज। ठीक है, मुरादगंज में एक पंचनंदा स्थान है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, औरैया के पास, औरैया एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, औरैया के पास मुरादगंज, औरैया के पास क्या है? एक मुरादगंज, मुरादगंज में, ठीक है, यमुना में मिल जाती है। यमुना में औरैया के पास मुरादगंज में यमुना में पंचनाद, क्या है ये? पंच नंदा, पंचनंदा पर, पंचनंदा पर, ठीक है, यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ये हो गया हमारा, तो क्या हो गया? जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम, काली पार्वती बनास चंबल की सहायक नदी है, औरैया के पास मुरादगंज में यमुना, पंचनंदा पर यमुना से, सॉरी यमुना, ये सॉरी, एक मिनट, औरैया के पास मुरादगंज में, ठीक है, पंच नदी पर यमुना से मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, तो इतना हमारा ये फैक्ट हो गया हमारा चंबल नदी का। ठीक है, तो चंबल नदी को अब हम मिटाते हैं। चंबल नदी हो गया। चंबल नदी के बाद अब हमारी हो गई केन, केन नदी, ये केन नदी हमारी, तो केन हो गई है। केन नदी हमारी बहुत, मतलब ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी है। ठीक है, इसका जो मतलब
उद्गम है वो कैमूर की पहाड़ियों से है और बांदा जनपद में यमुना में मिल जाती है। इसका उद्गम जो है, उद्गम स्थान कहां पर है इसका? कैमूर की पहाड़ियों, कैमूर की पहाड़ियों में, पहाड़ियों से इसका, ठीक है, कैमूर, इसका जो केन नदी है हमारी, ये जो है कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और बांदा जनपद में, ये जो है बांदा जनपद में, यहाँ बांदा है उत्तर प्रदेश, और ठीक है, और बांदा जनपद में, बांदा जनपद में, ठीक है, और ये बांदा जनपद में, ठीक है, यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ये हो गया, केन नदी हमारी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती, बांदा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद एक हमारी गोमती नदी रह गई, गोमती नदी, गोमती नदी क्या है हमारी? ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है, फुलहर, ये हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से, पीलीभीत की फुलहर झील से इसका उद्गम है, ठीक है, से इसका उद्गम है। लखनऊ से होकर निकलती है, LUCK, कहां से निकलती है? लखनऊ से होकर निकलती है। फिर ये गोमती, ये हो गया हमारा। फिर इसके पश्चात जो है हमारी, ये एक जो नदी है हमारी पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है, और ये जो है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है और लखनऊ से होकर गुजरती, फिर उल्टे हाथ पर जाकर किसके, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसी के साथ जो हमारी मोटी मोटी नदियां थी, हमने लगभग सभी पार्ट्स देख लिए, सभी नदियां देख ली, और ये जो हमारा नदियों वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश की नदियों वाला पार्ट समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके पश्चात हम अभी अगली वीडियो करेंगे इस सीरीज की। ये जो है ना, हम तब तक ये वीडियो डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, जब तक कि हमारा उत्तर प्रदेश समग्र रूप से कवर नहीं हो जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।